सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उस्तीस, आप देख रहे हैं नंदगढ़ 24 न्यूज़ लाइव। और आज हम पहुंचे हैं गांव अटाली की ढाणी में। और यहां पर पहुंचने का कारण ये है कि जो जाने माने और प्रसिद्ध जो गायक थे मंगतूराम मासे जी, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्हीं के परिवार वालों से हम जानते हैं कि उनके जीवन के बारे में, किस तरह के इंसान थे और कैसा उनका स्वभाव था, और उसी के लिए चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं श्री मासी मंगतूराम जी का छोटा सुपुत्र जयपाल। तो सर, जो मासे जी थे वो किस तरह के इंसान थे और कैसा उनका जीवन रहा, जो कि बड़े दुख के साथ हमें भी थोड़ा दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन क्या है भाई, हमारी इच्छा थी कि हम आपसे मिले और आप उनके परिवार से मिले और किस तरह के इंसान थे उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमें पता चला कि आसपास के गाँव में काफी प्रसिद्ध थे और भजनों के माध्यम से भी वो जाने जाते थे। तो इसी के बारे में बताएं सर। मेरे पिताजी श्री मासी मंगतूराम जी का जन्म 1 जनवरी 1948 को गांव अटाली की ढाणी में हुआ। वो बचपन से ही खेल कूद और भजनों की दुनिया में बहुत ही इंटरेस्टी थे। और 18 दिसंबर 2025 को पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और आज 29 दिसंबर 2025 को हजारों लोगों ने आकर के पिताजी को श्रद्धांजलि और पुष्पमाला अर्पित किया। और दूर दूर से पिताजी भी एक भजनोपदेशक थे, तो उनको अलग ही पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी उसी के यादगार बनाने के लिए उनके जो भी चहेते भजनोपदेशक थे, उनने आकर के यहाँ पे भजनों का प्रोग्राम किया और रसम पगड़ी का आयोजन किया। सर किस तरह के इंसान थे और आज भी अपने परिवार में उनका किस तरह का बर्ताव था, और आज जो आप इन कामयाबी की बुलंदियों को भी छू चुके हैं, हमें पता चला है कि आप भी जो है देश की सेवा करके आए हैं। तो किस तरीके से आपने देश की सेवा की, किस मतलब अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। पिताजी बहुत ही मेहनत, लगन और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। पिताजी बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे। इसी वजह से आसपास के लोगों ने पिताजी का बहुत ही पिछले तकरीबन 15 दिनों से 18 दिसंबर को जो बैठक आयोजित किया, उसके अंदर भी पिताजी की बहुत ही प्रशंसा हुई। और उसके बाद हजारों लोग आकर के पिताजी की प्रशंसा करते थे, तो उससे हमारे को बहुत ही अच्छा लगता है। और पिताजी ने हमारे को भी, हम 3 भाई और 1 बहन है, तीनों का बहुत ही बचपन से पढ़ाई और खेल कूद के अंदर पिताजी का बहुत ही रुचि था और डिसिप्लिन का वो पूरा ध्यान रखते थे। आज जो आप अपनी कामयाबी के जो बुलंदियों को आप भी छुआ है, आपके परिवार के जो आपके भाई है वो किस सर्विस पे है, आप किस पोस्ट पे थे, उनके बारे में बताएं। क्योंकि आप बता रहे हैं भाई हम 3 भाई हैं और 1 बहन है, तो वो किस पोस्ट पे थे और कैसे उन्होंने क्या किया, उसके बारे में बताएं। पिताजी की मेहनत की वजह से हम तीनों भाई, मेरे बड़े भाई सुधार सत्यपाल जो कि आर्मी से रिटायर है, दूसरे भी देश सेवा देकर हवलदार के रैंक से हवलदार यशपाल, और मैं सबसे छोटा जो कि सूबेदार मेजर और कोर्नी कैप्टन जयपाल जो कि आर्मी से रिटायर है। तो सर आपका जो आपके पिताजी ने तो आपको अच्छी शिक्षा दी थी, तो आप भी अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दी है और आज आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताएं सर। जिस तरह से पिताजी की गाइडलाइन हमारे ऊपर, तीनों भाइयों के ऊपर थी, वैसे हमने भी अपने बच्चों को कोशिश किया कि उसी तरह की गाइडलाइन दिया जाए। और हम बड़े भाई का जो कि बीएसएफ और एयरफोर्स, और सबसे छोटा जो कि चंडीगढ़ पुलिस में आज सेवारत है, वो सब पिताजी की देन है। तो आपने देखा जो मंगतूराम मासे जी थे, उनके परिवार में जो सदस्य हैं वो उन्होंने भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर करके और देश की सेवा की है, और इनके बच्चे जो हैं वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। यानी अपने बच्चों को आज
जो दुनिया में नहीं है और अपने बच्चों को वो कामयाब करके गए। मेरी माता जी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने भी गांव और समाज के अंदर एक मेहनत, लगन और ईमानदारी से अलग पहचान बनाई है, जो कि आज भी गांव में चर्चा का विषय है। इनका कहना है कि जो उनकी माता जी जो हैं वो भी मेहनती थी और परिवार का जो पालन पोषण है वो भी परिवार की माता ही करती है। तो इनकी जो शिक्षा है और उनको आशीर्वाद से आज वो ये कामयाब है। तो इसी तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।